पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वहाँ पर एनडीआर की टीम पहुँच चुकी है। अब ये सब जल के खाक हो गई है। ये बच्चे इधर 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 ये केदारनाथ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पवित्र तीर्थ स्थल जहां लोग ईश्वर के दर्शन की आस लिए आते हैं, वहां आज एक मां ने अपनी 2 साल की बच्ची को खो दिया। एक पति पत्नी कभी लौट कर नहीं आएंगे और एक पायलट जिसने सैकड़ों यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाया था, आज खुद उड़ान में अंतिम बार लिप्त हो गया। जी हाँ, केदारनाथ धाम के पास आज सुबह करीब 5:17 पर आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। पायलट राजवीर, उत्तर प्रदेश से विनोद और सृष्टि सिंह, महाराष्ट्र से श्रद्धा राजकुमार और 2 साल की बच्ची काशी, कोई नहीं बच सका। बताया जा रहा है कि खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के चलते ये हादसा गौरीकुंड और त्रिजुगी नारायण के बीच घटा। हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो जंगलों में गिर पड़ा। स्थानीय महिलाओं ने सबसे पहले धुआं उठते देखा और प्रशासन को इसकी सूचना दी। राहत और बचाव दल मौके पर रवाना हो चुके हैं, लेकिन वो इलाका बेहद दुर्गम है। रेस्क्यू टीम्स को पैदल रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना को लेकर शोक प्रकट किया है। यूकाडा की ओर से भी बयान आया है कि पायलट ने खराब मौसम के चलते हाई लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ मौसम जिम्मेदार है? पिछले साल भी इस तरह का हादसा हुआ था। जून के पहले हफ्ते में भी एक हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंड कराना पड़ा था। तब भी टेक्निकल फॉल्ट बताया गया था। तब भी बाल बाल यात्री बचे थे, लेकिन इस बार कोई नहीं बच पाया। तो क्या श्रद्धालुओं की सुरक्षा ईश्वर के भरोसे छोड़ देनी चाहिए? क्या हेलीकॉप्टर कंपनियों की मॉनिटरिंग पर्याप्त है? और सबसे जरूरी बात ये, क्या यात्रा मार्ग पर मौसम की मॉनिटरिंग और रियल टाइम अलर्ट सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं? सरकारें संवेदनाएं जताती है और जांच के आदेश भी देती है, पर क्या इस सब के बावजूद सिस्टम सुधरता है? ये सिर्फ एक हादसा नहीं, एक चेतावनी है। केदारनाथ यात्रा की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन साथ ही बढ़ रही है बड़ी लापरवाही। और आज की इस त्रासदी ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि श्रद्धा की उड़ान से पहले जमीन पर जिम्मेदारी की नींव मजबूत होनी चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले और सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये आखिरी हादसा हो। अगली खबर श्रद्धा की हो, शोक की नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए सुपर न्यूज़ 24। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।